हमारे साथ जुड़े थे तो अमीश जी ने उनसे इसी सवाल से शुरुआत की कि भाई आज बाल दिवस भी है, चाचा नेहरू का दिन भी है। आपने तो 8 घंटे पहले कुछ ऐसा ट्वीट भी डाला था कि बाल दिवस पर तमाम लोगों को शुभकामनाएं, लेकिन इस बाल दिवस पर चाचा नीतीश बाजी मार गए हैं। जन्मदिन चाचा नेहरू का, बाजी चाचा नीतीश मार गए। क्योंकि जमीन पे जो काम करेगा जनता, देखिए जनता ने ये बता दिया है कि हवाई वादे करने वाले नहीं टिक पाएंगे। जो लोग झूठे वादे कर रहे थे, हवाई वादे कर रहे थे, हर घर में नौकरी देंगे, ये सब चीजें अब नहीं चलने वाली है। जो बिहार की जनता है वो जानती है कि एनडीए की सरकार में बिहार बदला है। एक समय उनको भी मिला था तो उन लोगों ने बिहार को जंगल राज बनाया था, बिहार को बिजली नहीं दिया, बिहार को सड़कें नहीं दी, बिहार को एकदम से जंगल बना के रखा था। एनडीए सरकार में बदलाव देखा है बिहार ने, तो ये बिहार की जनता ने। दिनेश भाई एक बात सुनिए, उसी के लिए जीत दिले जी। 20 साल हो गए नीतीश बाबू को, 19-20 साल, मतलब 20 साल में एंटी इनकम्बेंसी का ए भी वहां नहीं दिख रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? शिकायतें बहुत है, हम भी ग्राउंड पर थे, हमने सुना है गजब की शिकायतें कि भाई हमारा रोड टूट गया है, हमारे यहाँ बिजली खाली 22 घंटे क्यों आ रही है, हमें और ज्यादा चाहिए। मतलब बहुत शिकायतें हैं, भ्रष्टाचार को लेकर भी शिकायतें हैं, लेकिन बावजूद उसके इतने प्रचंड बहुमत से बिहार की जनता अगर उसी पार्टी को वापस सत्ता में लेकर आ रही है, क्या कारण है? मुझे जो साफ कारण दिखाई देता है वो ये है, मैं भी ग्राउंड पे था, मैं भी जनता के बीच जा रहा था। हमारी माताएं बहनें ये बात कह रही थी कि जिसने हमें बिजली दिया है, जिसने हमें सड़क दिया है, जिसने हमें सुरक्षा दिया है, वही हमें रोजगार भी देगा। क्योंकि बिहार अब रफ्तार पकड़ चुका है और इस बिहार को रफ्तार पकड़ाया एनडीए सरकार ने, तो इसमें और भी जो सुधार करना है वो एनडीए सरकार ही कर पाएगी। बाकी लोग तो सिर्फ हवाई वादे करते हैं और जब उनको मौका मिलता है तो बिहार को लूटते हैं, बिहार को ठगते हैं। तो इसलिए हर माँ, हर बहन के जुबान से मैं सुनता था कि एक समय वो भी था भैया, जब 6 बजे के बाद बच्चियों को घर में खींच लेते थे कि भैया बेटी बाहर मत जाओ, कोई उठा ले जाएगा। ऐसा जंगल राज था जी। कोई बाहर से कमा के आया, एक छोटा सा अपना कमरा बना रहा है तो उससे फिरौती मांगते थे ये लोग, नहीं दो तो जिंदा जला देते थे। उस बिहार को भी तो देखा है लोगों ने, वो दर्द गया नहीं, खत्म नहीं हुआ। निरहुआ जी, निरहुआ मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है ये जो पूरा एक नैरेटिव बिल्ड करा जा रहा है, वोट चोरी हो रही है, तमाम बहाने दिए जा रहे हैं, ईवीएम है, क्या जी मैं एक मिनट आता हूं आपके पास। मुकेश सहनी का एक बयान आ रहा है, पहली बार सहनी का पहली बार बयान आ रहा है। अमीश की अभी फेवरेट पार्टी बनी हुई थी, वीआईपी पर नजर टिकी हुई थी, क्या कह रहे हैं मुकेश सहनी, सुनिए। सरकार बनने के बाद तुरंत जो दूसरा किस्त है 1,90,000 रुपया जो हर माता बहन के खाता में देने का काम आप करेंगे। और मैं देख रहा हूं कि इसमें माता बहन जो है, खास करके उनका वोट जो है एनडीए के पक्ष में गिरा है, जिसके कारण इतनी बड़ी उनकी सफलता और इतनी बड़ी जीत हो रही है। क्योंकि ये इस तरीके से जीत हम लोग कभी सोचे नहीं थे। चुनाव में हार जीत तो होता है, हम ये रेडी थे कि हमारी सरकार बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, लेकिन इस तरीके से हमने कभी सोचा नहीं था और हुआ है। तो इसको मैं जनादेश को सम्मान करते हुए मैं स्वीकार करता हूं। और आने वाले समय में हम लोग और भी मंथन करेंगे क्या कारण है। अभी फर्स्ट दृष्टिकोण से तो एक ही चीज़ दिख रहा है कि बिहार के सभी जाति धर्म के माता बहन जो है उन्होंने नीतीश जी पे भरोसा किया, क्योंकि नीतीश जी का अंतिम चुनाव था और 10,000 रुपये उन्होंने टोकन दे दिया। जीविका दीदी के जरिए लोगों तक मैसेज गया है कि आपको 1,90,000 रुपया हम और देंगे। तो खैर वो इस लेके होगा, क्योंकि पैसा का तो बोलबाला हमेशा इस धरती पर रहा है। पहले हमारे लोग, गरीब लोग वोट को बेच देते थे, रात के अंधेरे में पैसे वाले लोग, दबंग लोग चले जाते थे और रात को पैसा बांट कर और जनादेश को चोरी कर लेते थे, विधायक सांसद और राज्य में मंत्री बना लेते थे, सरकार बना लेते थे। हम लोगों ने लोगों को काफी जागरूक कर रहे हैं, मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि माताओं बहनों ने जमकर वोट डाला है नीतीश कुमार को, और यही कारण बना है कि एक तरह से राउट हो गया ऑपोजिशन का, इनकी अपनी पार्टी का राउट हो गया है। बट ये एप्रिशिएबल है जिस तरह से वो सामने आए कैमरा के, उन्होंने एक्सेप्ट करा कि माताओं बहनों ने अब वोट डाला है नीतीश और मोदी के पक्ष में और बड़ा वोट डाला है। ये अपनी तरफ से
अपनी तरफ से एक्सेप्टेंस है कि हाँ। और देखिए उन्होंने ना ईवीएम को ब्लेम करा, ना इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करा, उन्होंने स्वीकार किया कि राउट है उनका। अभी मिले नहीं है ना बाकी साथियों से, जैसे ही मिलेंगे मुझे लगता है ये बयान जो उनका है वो फौरन बदल जाएगा। बिल्कुल हो सकता है बदल जाए, हो सकता है बदल जाए, लेकिन अभी जो हमें सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, उसके अनुसार इसीलिए आप देखिए बहुत मैच्योरिटी के साथ उन्होंने अपनी हार, यही चीज प्रशांत किशोर की पार्टी ने भी किया, बहुत मैच्योरिटी के साथ हार जीत होती है चुनाव के अंदर। लेकिन गौरव भाटिया ये चीज ना तो महागठबंधन में आरजेडी की तरफ से दिख रही है और ना ही कांग्रेस की तरफ से दिख रही है। दोनों ये कह रहे हैं, जबकि कांग्रेस के सीनियर लीडर्स कह रहे हैं, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं वो मान रहे हैं कि देखिए ये वोट चोरी, चौकीदार चोर है, सब खराब कर रही है स्थिति को। गौरव भाटिया, देन निरहुआ। देखिए, हमें एक बात राजनीति में याद रखनी चाहिए, हम लोग दुश्मन नहीं है, विरोधी हैं। एक विचारधारा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की है और एक विपक्ष की है। और विपक्ष चुनाव हार जाए कोई बात नहीं, लेकिन विनम्रता से उस चुनाव में हार को स्वीकारिए। ये नहीं कि ठीकरा फोड़िए इलेक्शन कमीशन पे। कभी आप कहे जनता गलत है, अरे किसी में तो हिम्मत हो कि वो कहे कि नहीं, कभी अपने अंदर है, हमें सुधार करना है। अमीर जी आप बताइए, लोकसभा चुनाव हमारी 240 सीटें आई भाजपा की, हमने किसी पे ठीकरा नहीं फोड़ा, समन्वय बैठाया, आत्मचिंतन किया और मेहनत करी। लगन का परिणाम ये है, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, ये दिखाता है कि जनता चाहती है सकारात्मक राजनीति हो। जी, और देखिए मुकेश सहनी जी ने जो बात कही, ये दिखाता है कि परिपक्वता क्या है। लेकिन बाल दिवस पे राहुल गांधी से परिपक्वता की उम्मीद करना बहुत ज्यादा है। ओके, आपने 4 जून की बात करी और मैं 4 जून शाम की बात करना चाहता हूं। 4 जून शाम 2024 को बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और उनका चेहरा हम सबने देखा था, पूरे देश ने देखा था, और भावुक थे। और जिस तरह से उनका मूड अच्छा नहीं था और वो यूफोरिया जो बीजेपी दफ्तर में रहता है जीत के बाद वो यूफोरिया मौजूद नहीं था। लेकिन थर्ड सक्सेसिव टाइम जीत जरूर हुई थी, लेकिन बीजेपी 240 सीटों के साथ उसने अपनी फिनिशिंग करी थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, आप सिलसिलेवार तरीके से जरा नोट करते चलिए। मैं व्यूअर्स आपको संबोधित कर रहा हूं यहां पर, आप नोट करिए क्या होता है। सिलसिलेवार तरीके से पब्लिक को रियलाइज होता है, जिन जिन राज्यों में बीजेपी की हार होती है, कि बीजेपी को कहां-कहां सेटबैक मिला है, वहां बीजेपी कमबैक करती है। बीजेपी पहला कमबैक करती है और उनको पब्लिक को लगता है कि मोदी इतना ट्रस्टेड लीडर, उसके साथ हमने क्या करा। बीजेपी पहला कमबैक करती है हरियाणा के अंदर, जहां अग्निवीर के ऊपर कितना नैरेटिव बनाया गया वो फेल हुआ। उसके बाद बीजेपी वापस लौट के आती है महाराष्ट्र के अंदर, जहां बीजेपी 132 सीटें जीतती है, जहां पे ऑपोजिशन कास्ट का, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव का, इसका पूरा नैरेटिव बनाती है और वो सब कुछ फेल होता है और कहीं ना कहीं बड़ा सेटबैक लगता है कांग्रेस को। उसके बाद दिल्ली का चुनाव आता है, बीजेपी दिल्ली का चुनाव जीतती है और 3 दशकों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव जीतती है। और वो एक रियलाइजेशन था। अब देखिए हरियाणा में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में क्या हुआ था, वहां की जनता ने लोकसभा में बीजेपी को उतना बड़ा मैंडेट नहीं दिया था। लेकिन अब बिहार में जो हो रहा है, जनता जनार्दन कह रही है कि मोदी जी वी आर विद यू। और 4 जून एक बुरे सपने की तरह था, लेकिन आप मेक इन इंडिया करिए, आप डेवलप इन इंडिया करिए, आप अपना काम करते चलिए, आप ऑपरेशन सिंदूर करिए, हम आपके साथ हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पहला चुनाव है, ये वोट चोरी के इल्जाम के बाद भी पहला चुनाव है, तो कुल मिलाकर बड़ा सेटबैक है। एक बात और देखनी होगी कि महागठबंधन की तरफ से या फिर जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनकी तरफ से बार बार जो ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है, चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है। अगर जनता के अंदर ये सेंस होता या ये मूड चला जाता तो फिर 71% वोट नहीं पड़ते। मतलब देश की 71% जनता ये मानती है, इस बात का एहसास करती है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव कर रहा है
और इसी वजह से आप देखिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ता। आप कहने वाले कह सकते नहीं वो तो एसआईआर हो गया और वोटों में वोट लिस्ट में जो नाम वगैरह कट गए थे, लेकिन कुल मिलाकर जनता भरोसा कर रही है और जनता के भरोसे के नंबर्स यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक झा भी हमारे साथ है और निरहुआ भी हमारे साथ। अभिषेक झा जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सुजाता भी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठी हुई है। अमित शाह का आपसे कुछ देर पहले ट्वीट आया है, तो दिनेश लाल जी अब सवाल यह आता है कि इसके बाद आगे जिस चीज पर सबकी नजर टिकी रहेगी कि नीतीश बाबू को सीएम बनाए रखा जाएगा या अब नया चेहरा आ जाएगा, क्योंकि बीजेपी 92 पर है और बहुत पीछे है। अगर कंपैरिजन किया जाए तो जेडीयू 83 पर। विपक्ष ये पूछेगा पक्का। मुझे लगता है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू, ये जो हमारा गठबंधन है उस पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा है जी। और जो हमारी बिहार की जनता है एक बहुत विश्वास और भरोसे के साथ, वो भरोसा मोदी जी पे, वो भरोसा नीतीश जी पे करके उन्होंने ये संख्या दिया है। तो निश्चित रूप से हमारे हिसाब से जो हमारे नीतीश जी हैं वही मुख्यमंत्री हैं और जो जनता है उनका जो ये समर्थन मिला है उसका सम्मान है। नहीं, लेकिन नीतीश बाबू के लिए आप कहने से बच रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ नीतीश जी ही हमारे मुख्यमंत्री हैं। अच्छा बस। निरहुआ जी, एक आपसे जरूर जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। देखिए, आप हैं तो एक अपने अंदाज में एक डायलॉग क्या कहना चाहेंगे ऑपोजिशन के लिए? खेसारी जी के साथ जो आपने किया है, अभी हम क्या बोला था खेसारी? क्यों आपके साथी है, ऐसा क्यों आप इतना क्यों गुस्से में आ गए? क्यों उनको आपने ऐसा यदुमुल्ला कह दिया उनको आपने? क्यों भैया, क्यों लड़ रहे थे आप उनसे ऐसे? वो देखिए, मेरे छोटे भाई हैं और कमाल के छोटे भाई हैं। हाँ, ये बिल्कुल महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट टाइप है। हम लोगों ने उनका स्वागत किया था। हाँ, कि देखिए, एक कलाकार अगर राजनीति में आते हैं, जनता जिसने उनको बनाया है अगर उनकी सेवा करना चाहते हैं, स्वागत है, अभिनंदन। हम भी आए, हम जनता की सेवा कर, आप भी आए हैं, आप स्वागत है। पर वो आते ही वो सीधा राम मंदिर पे बोलने लगे, ऐसी ऐसी बातें करने जिससे जनता जो है उनसे रुष्ट हो गई और वो चीज किसी को भी पसंद नहीं आया कि 500 साल के लंबे इंतजार के बाद कोर्ट के आदेश पे जो मंदिर बना उसको। चलिए आपने इसीलिए उनको बोला, लेकिन आप अपने अंदाज में डायलॉग तो बोल दीजिए। विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे? अपने अंदाज में एक डायलॉग बोल दीजिए और कुछ सुना भी दीजिए। चलिए, जीत के बाद, एनडीए की जीत के बाद अमित शाह का पहला स्टेटमेंट, अमित शाह का पहला बयान एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। आपको बता दूं उन्होंने क्या कहा है। बिहार में एनडीए की जीत पर अमित शाह का एक्स पर पोस्ट है। मोदी जी ने बिहार के लिए दिल खोलकर काम किया है। बिहार की जनता ने पूरे देश का मूड बताया है। नीतीश जी ने बिहार को जंगल राज से बाहर किया है। मतलब शब्दशः अगर पढ़कर सुनाऊं पोस्ट करें तो अमित शाह वो ये कह रहे हैं, ज्ञान, परिश्रम, लोकतंत्र के रक्षक बिहार भूमि की जनता को कोटि कोटि नमन। बिहार वासियों द्वारा एनडीए को ये प्रचंड जनादेश। बिहार में विकास, महिलाओं की सुरक्षा, सुशासन और गरीब कल्याण की एनडीए की संकल्प सेवा पर जनता की मोहर है। पिछले 11 सालों में मोदी जी ने जो बिहार के लिए दिल खोलकर कार्य किए और नीतीश जी ने बिहार को जंगल राज के अंधेरे से बाहर निकालने का काम किया, ये जनादेश विकसित बिहार के संकल्प के लिए है। अब से कुछ देर पहले अमित शाह ने ये ट्वीट किया है, और नीतीश कुमार को बधाई दी है और उन्होंने प्रधानमंत्री को भी बधाई दी नरेंद्र मोदी के कार्यों और नीतीश कुमार को जंगल राज से बाहर निकालने की बधाई देते हुए कहा है कि हम इसके लिए अग्रसर हैं। एंड द वन वर्ड ही यूज्ड इज वेरी स्पेसिफिक, दैट इज पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। ये पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है कि हमने काम किया है और इसी का नतीजा हमें आता हुआ दिखा है। जी एक सेकेंड, मैं निरहुआ आपकी बताता हूं। निरहुआ सुनाने वाले थे, आप कुछ सुना दीजिए, इंतजार कर रहे हैं दर्शक। बिल्कुल, आज तो सब लोग ये कह रहे हैं कि रफ्तार पकड़ ली हले बिहार, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, भैया फिर से एनडीए सरकार। हर दिन खुशियां बांट रहे हैं मोदी नीतीश कुमार, रफ्तार पकड़ ली हले बिहार।
और ये रफ्तार रुकनी नहीं चाहिए। इसके लिए हमारी बिहार की जनता ने इस तरह का जो नंबर दिया है। निरहुआ जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुजाता पांडे काफी देर से वो कुछ कहना चाहती हैं। और अभिषेक झा भी है। सुजाता जी आपकी परमिशन से मैं पहले जो है वो अभिषेक झा, क्योंकि वो वक्ता हैं और इसलिए भी क्योंकि